सेशन रहेगा। आप लगातार मीटिंग को सही तरीके से देखें, सुने और समझें। जब नेटवर्क एरिया में बैठेंगे तो आपको प्रॉपर आवाज भी सुनाई देगी और प्रॉपर आपको दिखाई भी देगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को सेटल करें और सही जगह पे बैठें। दोस्तों, आज कोई मामूली शख्सियत नहीं है जिनको आज हम लोग सुनने वाले हैं। आज हम सब लोग ही सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली नहीं, हजारों भाग्यशाली कहेंगे। दोस्त, जिनकी बात करी जाए, आज वो एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, हजारों लोगों की टीम के मालिक हैं। और दोस्तों, आज हजारों सैकड़ों लोग, लाखों लोग उनके जैसा बनने की कसम खा रहे हैं। दोस्तों, आज उनकी चाहे एजुकेशन की बात करी जाए, चाहे बैकग्राउंड की बात करी जाए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हुए एक सक्सेसफुल एजुकेटेड इंसान भी हैं। सर ने अगर एजुकेशन की बात करी जाए, पीएचडी कर रखी है। तो समझने वाली बात यह है कि वो पहले से ही बहुत सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। और आज ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को हम सभी लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला है। हम अपने आप को लकी मानते हैं जो हमें उनको कॉल करने का मौका मिला है। दोस्तों, पूरी फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं और पूरी फैमिली को सर ने डायमंड बना रखा है। अगर बात की जाए तो फैमिली में 3 लोग और तीनों लोग डायमंड हैं। दोस्तों, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के आज की मीटिंग को अटेंड करें। कोई भी लीडर आपका छूट ना जाए। छूटने को तो छूट ही जाएगा, हाउसफुल तो पहले से ही चल रहा है। तो जिसे अब टाइम पे ज्वाइन होगा तो वो ज्वाइन कर सकता था। मैं लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा कि आपकी मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए, आप अगर मीटिंग में हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी रिक्वेस्ट को माना। मैं देर नहीं करूंगा, ज्यादा देर न करते हुए ग्रेट पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं कॉल करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बेहतरीन सहयोग से मैं वेलकम करता हूं स्क्रीन पे। सो नाउ प्लीज वेलकम हमारे महागुरु जी, ग्रेट मेंटर सुराज सर। महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी आपका। हमें और हमारी टीम को, हमारे नेटवर्क को आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है। जोरदार वाली तालियों के साथ, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जय हो बहुत जी, बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आज आपने मौका दिया आप सबसे मिलने का, आप सबसे बात करने का। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा धरती पर और सेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बनाई, ये जिंदगी बदलने का मौका मुझे दिया। नहीं तो मैं तो नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था, अपने दायरे में सीमित था। लेकिन सेफ शॉप ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं अपने सपने साकार कर पा रहा हूँ, जहां से न कि अपने बल्कि दूसरों के साथ ऐसे संबंध बनते जा रहे हैं। वो सारी चीजों के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कारवां कैसे बन जाता, आप सब लोगों का साथ कैसे मिल जाता? कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। उसके लिए मैं लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज मौका मिला है कुछ बातें शेयर करने का, कुछ बातचीत करने का आप लोगों से, जो मेरा पिछले कुछ साल से, मुझे लगभग 7 साल हो गए। कुछ साथी हमारे नए भी होंगे। नाम मेरा स्वराज है, सिकोहाबाद से हूँ। और इस बिजनेस से पहले, जैसे अभी पुष्पेंद्र सर ने बताया, एमएससी पीएचडी करके 10 साल जॉब की थी प्राइवेट। रिसर्च लाइन में रहा था, मार्केटिंग लाइन में रहा था, 10 साल का अनुभव रहा। और उस अनुभव के आधार पर फिर मैंने वो लाइन बदली, फिर बिजनेस लाइन में गया, सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का काम शुरू किया और ईश्वर के आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा था, मेरी उम्मीद से बेहतर। तभी ये बवंडर सेफ शॉप नाम का बवंडर आ गया, सफलता का तूफान।
मुझे बताया गया कि इतना बड़ा काम हो सकता है, इतनी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। जो कुछ ज्यादा ही बता रहे थे सर, तो मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा कहाँ यार, ये हवा में हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा। लेकिन वो कहा जाता है ना, सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई तो ऐसी होती है दोस्त, जैसे दूध में मलाई, वो अंदर नहीं रुकती, वो बाहर तैर जाती है। और सेफ शॉप की ताकत, सेफ शॉप की सच्चाई, सेफ शॉप की महानता, इस डायरेक्ट सेलिंग का विशाल रूप मेरे सामने आ गया, और मैं इसके दर्शन कर पाया और विश्वास कर पाया, और इसको मैंने मिशन बना के काम करने का सफलता के लिए संकल्प ले लिया। फिर मुझे पता नहीं चला, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कब क्या होता चला गया, कब ये कारवा सैकड़ों में फिर हजारों में बनता चला गया। आज ये नेटवर्क 30,000 से ज्यादा का हो चुका है। आप सारे भाई लोगों के द्वारा, आप सारे साथियों के द्वारा ये कारवा अब लाखों में भी पहुंचने वाला है बहुत ही जल्दी। 7 साल हो गए मुझे इस काम में। 7 साल में जो मैंने यहाँ अनुभव पाया, जो गुरु लोगों को मैंने सुना, जो सिस्टम को फॉलो करते हुए जो अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बिजनेस बहुत महान है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया का सबसे आसान काम अगर मेरे से कोई पूछे, तो मैं यही बताने वाला हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है तो सेफ शॉप में डायमंड बनना। इससे आसान कुछ भी नहीं है। बाकी दुनिया के सारे काम मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और कोई अचीवमेंट है नहीं बड़ा। हमारे आपके जैसे लोगों के लिए दूसरी जगह कोई दुनिया नहीं है। अगर दुनिया आप बनाना चाहते हैं, अगर जिंदगी को जीना चाहते हैं खुल के, अगर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो प्लेटफॉर्म तो दोस्त एक ही है आम आदमी के लिए, सेफ शॉप, दूसरा नहीं। इन 7 सालों में क्या अनुभव हुआ है वो मैं कुछ आपसे बता रहा हूँ, कुछ शेयर भी करूंगा। आज जैसे कि आप सब लोग जान भी रहे हैं कि पूरा विश्व कोविड की महामारी की वजह से जूझ रहा है। सारी अच्छे अच्छे ब्रांड, अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे नेटवर्क धराशायी हैं। पूरे विश्व में समस्याओं का बवंडर आया हुआ है। हमारा भारत भी अछूता नहीं है, यहाँ पर भी दूसरी वेव बहुत तगड़ी आई है, और सुना जा रहा है अभी दूसरे देशों में तो तीसरी और चौथी भी आ रही है ना। और अब एक और सुना है, वो क्या है, ब्लैक फंगस, क्या है, ब्लैक फंगल, उसका भी चल रहा है कार्यक्रम। तो ये जो वायरस अटैक हो रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए दुनिया ने अपने आप को बदला है। जो फिजिकल जो काम हो रहे थे, जो भी फैक्ट्रियां थी, वो सब बंद हैं, सब। करोड़ों लोग, लाखों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, अपने अपने घर पहुंच गए हैं, मालूम है आप सभी लोगों को। तो ऐसी स्थिति में दुनिया ने अपना काम करने का तरीका चेंज किया है, और जो बदलता है वही टिकता है, ऐसा आपने सुना है। मौसम के अनुसार जो बदलता है वही टिक पाता है। समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक होता है, और वो परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक होता है। जैसे दुनिया ने अपने काम को बदला है, काम करने के तरीके को बदला है, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी अपने आप को चेंज किया है अभी लेटेस्ट। और बड़ी बात यह है, सेफ शॉप ने भी अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लिया है, काम करने का तरीका बदल लिया है। फुल्ली ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है सेफ शॉप कंपनी। अब तक कंपनी तो डिजिटल थी, लेकिन नेटवर्क डिजिटल नहीं था। लेकिन अब नेटवर्क भी डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है। घर पे बैठ के आप डायमंड बन सकते हैं, क्राउन बन सकते हैं। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा सिस्टम कंपनी बना रही है, अपने डायरेक्टर्स लगातार परिवर्तन कर रहे हैं।
और कुछ खुशखबरी 2-4 दिन में और मिलने वाली, 1-2 खुशखबरी कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से। तालियां हो जाएं ऐसे डायरेक्टर, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। हम सारे लोग दोस्त लकी हैं कि ऐसा सेफ शॉप जैसे प्लेटफॉर्म पे हम मिले हुए हैं। ये हमको मिला है, हमने जानबूझ के सेफ शॉप नहीं चुनी थी, अचानक धोखे में ही चुन ली थी। हमने कहाँ चुनी थी, धोखे में किसी ने चुनवा दी थी जबरदस्ती। चुनवाई तो दी थी, पकड़ पकड़ के चुनवा देते हैं हम जबरदस्ती, ऐसे ही हमको चुनवा दी थी। लेकिन जाने अनजाने में ऐसी जगह कदम रख दिया है जो नंबर 1 ब्रांड है भारत का। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी, इसको कहते हैं लक। लकी है हम सब लोग, बहुत लकी है हम। सबके लिए भी एक तालियां तो बनती है भाई। उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनाया है। चलिए दोस्त, कुछ बदलाव जो हुए हैं, ये फिजिकल से जो डिजिटल हुआ है, अपना नेटवर्क, अपनी कंपनी, अपना काम, तो उससे क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं जानना चाहेंगे? क्या हमको रिलैक्स मिलेगा, क्या हमारा काम आसान हुआ है? ये मैं कह रहा हूं, फिजिकल में बहुत मुश्किल था पहले, अब कई गुना आसान हो गया है। आपने शायद सर लोगों की भी मीटिंग सुनी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होंगी या अधूरी सुनी होगी। सबको मौका नहीं मिला था, जो विजयपाल सर की मीटिंग हुई थी। तो वही कुछ चीजों को, वही कुछ बातों को आपसे साथ शेयर करूंगा। परमिशन है? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रही है स्क्रीन पुष्पेंद्र सर? बहुत यस बढ़िया। सर। जी महागुरुजी दिख रही है। वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू, एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया है अब ये। दुनिया के जाने माने उद्योगपति, सबसे अमीर आदमियों में शुमार बिल गेट्स साहब का कहना है, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बिजनेस से बाहर हो जाएगा, यानी कि वो धंधा खत्म हो जाएगा। अगर आपका फिजिकल है, अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई दुकान है, इस तरीके का कोई धंधा है, तो वो खत्म हो जाएगा जल्दी। ऐसा बोला था इन्होंने काफी समय पहले, लेकिन लोग बराबर यकीन नहीं कर पाते थे, ऐसा कैसे होएगा। लेकिन एक झटके में सबको यकीन आ गया है कि यार ये सही बात थी। तो जो फिजिकल है वो मामला गड़बड़ है। जो लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास दूरदृष्टि होती है, जिनको नॉलेज होती है, जो उस काम में घुसे हुए रहते हैं। अभी लैपटॉप से, टैबलेट से और मोबाइल से ये पूरा काम किया जा सकता है, जिसमें एक अहम भूमिका हमारे साथ, आपके साथ निभा रहा है जूम ऐप, जो हमारे नेटवर्क को बराबर बढ़ाएगा। आज कितने सारे बदलाव कर दिए इस डिजिटल दुनिया ने, इस लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और ये जूम ने आज ऐसा कर दिया कि आज हम सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठकर भी एक साथ बैठे हैं। ऐसा संभव नहीं था, ऐसा सोचा नहीं गया था। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जैसे आमने सामने बैठे हैं और अपने अपने घर में हैं। ये जूम ऐप की वजह से है, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। इस डिजिटल बिजनेस से फायदे क्या क्या हुए हैं, अब इसकी बात करेंगे। कि अभी तक जो फिजिकल था, जो अपना वेन्यू चलता था, जो अपना ट्रेनिंग सेशन रहता था,
अपने प्लान फॉलो अप जो फील्ड पे रहते थे, ग्रुप मीटिंग जो रहती थी, वो जो पहले जो वातावरण था, जो काम करने का तरीका था, वो अब जो डिजिटल हो गया है, तो क्या परिवर्तन हुआ है। पहली बात जो बदली है, आप किसी भी दिन वेन्यू चला सकते हैं अब। पहले संडे को ही वेन्यू चलाना आवश्यक था, या संडे को ही ज्यादातर वेन्यू रहते थे, हफ्ते में एक दिन रहते थे। उसी दिन का इंतजार करते थे सभी लोग कि वेन्यू होगा, उस दिन प्लान होगा। लेकिन आज वो बंदिश नहीं है। आज प्रतिदिन आप वेन्यू कर सकते हैं, जिस दिन चाहे उस दिन वेन्यू कर सकते हैं, जिस समय चाहे उस समय वेन्यू कर सकते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात में 2 बजे वेन्यू कर सकते हैं। आपके दिल की बात है, आपकी आवश्यकता की बात है। ये सबसे बड़ी पहले आजाद कर दिया हमको। हाँ गुरु जी, होस्ट हाँ गुरु जी को। मीटिंग तो कंटिन्यू चलती रहेगी ना। जी सर। जी गुरु जी। चलिए, पहला फायदा हमको ये दिखा कि हम कभी भी वेन्यू कर सकते हैं। सर शेयर नहीं हुई है गुरु फाइल। जी, गुरु अच्छा, जी शेयर होस्ट नहीं हुआ। गुरु जी होस्ट होस्ट नहीं, करना है गुरु वो जी को। मैंने ऐसे ही वो उसमें परमिशन दे रखी है, ऐसे ही शेयर हो जाएगी। अच्छा जी। ओके। दूसरा जो फायदा नजर आता है दूर से, वेन्यू की दूरी वाली कोई समस्या नहीं है अब। कहीं हमें दूर नहीं जाना, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं निकालना। हम वेन्यू के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं, गांव में हैं, शहर में, अपने घर में, हम वेन्यू कर सकते हैं। कहीं पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा फायदा है। तीसरी बड़ी चीज जो नजर आती है, वेन्यू के महंगे या सस्ते होने का कोई समस्या नहीं है अब। पहले कभी वेन्यू महंगा होता था तो दिक्कत आती थी। वो सारे खर्चे मेंटेन करने होते हैं किसी लीडर को जो सिटी होस्ट होता है। या फिर कोई सस्ता वेन्यू देख रहे हैं तो वहाँ माहौल नहीं बन पा रहा है, वहाँ व्यवस्थाओं की कमी है, वहाँ पे जगह की कमी है, तो वहाँ माहौल नहीं बनता। तो वो जो वेन्यू के महंगे और सस्ते की समस्या थी, अब कोई समस्या ही नहीं है। कहीं हॉल नहीं देखना, कोई महंगे सस्ते का चक्कर नहीं है, कहीं स्कूल वाले से बात नहीं करनी। अपने अपने घर बैठो, वेन्यू स्टार्ट। ये सबसे बड़ा फायदा। आपका लैपटॉप ही आपका वेन्यू है। चौथी बड़ी चीज जो नजर आती है, लोगों के आने जाने का समय बचेगा। पहले वेन्यू के लिए आधा घंटा 1 घंटा समय लगता था जाने के लिए, फिर वापसी आते थे, पूरा दिन खराब हो जाता था उसी वेन्यू में, वो 2-3 घंटे की मीटिंग में। मैं देखता था प्रमोद सर, जब मैं ज्वाइन था तो प्रमोद सर मैनपुरी रहते थे और वेन्यू आगरा का अटेंड करते थे। हर संडे को वो मैनपुरी से आगरा जाया करते थे। समझिए आप कितना समय लगता होगा सुबह जल्दी उठकर, और शाम को देर रात तक वो वापस हो पाते थे। अब वो समय का खराब बर्बाद होने का चक्कर नहीं है। आप हर घंटे प्लान कर सकते हैं, हर घंटे वेन्यू हो सकता है। पांचवी चीज जो नजर आती है, 1-to-1 में भी किसी भी समय पूरे भारत में प्लान संभव है। पूरे भारत में, जैसे कभी दोस्त होता था हमारा, कहीं दिल्ली है, बनारस है, कलकत्ता है, चेन्नई है, उसको प्लान देने के लिए जाते थे, या प्लान हम दे ही नहीं पाते थे। वो कहाँ है, अब अभी वो
जब नेटवर्क वहां पहुंच जाएगा तब हम उसको प्लान देंगे, ऐसा सोचते थे, या उससे मिल नहीं पाते थे या उसको समझा नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लिंक भेज दो, जयराम जी की आ गया दोस्त साहब का सामने, दे दो प्लान। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि हमें अपनी अपनी लिस्ट रिवाइज करनी है, दोबारा चेक करनी है। हमारे कुछ लोग ऐसे छूटे हैं जो दूरी की वजह से पहले जिनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, अभी वो समस्या नहीं है, अभी वहां भागने की समस्या नहीं है। आप हेल्प कर पाओगे पूरी तरीके से, यहीं पर रहकर आप हेल्प कर पाओगे, रोज मिल पाओगे, उसके प्लान दिखाने में, उसके फॉलोअप करने में रोज आप उसके साथ हो। ऐसा प्लेटफॉर्म चमत्कार है ये, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ये इससे आसान और क्या हो सकता है। मैं तो बहुत मोटिवेट रहता हूँ यार, ये तो प्लेटफॉर्म पूरा बदल गया है। सबसे बड़ी समस्या रहती थी लोग कहाँ कहाँ भागेंगे यार, कहाँ कहाँ जाएंगे यार, कैसे जाएंगे, कहाँ बस जाएगी, कहाँ ट्रेन जाएगी, कौन पता करेगा कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पहिया पंचर हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। 50 ड्रामे थे साले, सब लफड़े खत्म, सब लफड़े खत्म है। बताइए, अगला फायदा जो नजर आता है, लोगों को पूरे परिवार के साथ प्लान दिखा सकते हैं, ये संभव है अब, पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले एक बंदा आया, उसको प्लान दिखाना है, वो कह रहा है कि मैं मम्मी को पूछूंगा, मैं पापा को पूछूंगा, पैसे मेरे पास है नहीं, बीवी के पास रहते हैं पैसा, मैं तो साहब किराए के लिए ले आता हूँ, बस 15 रुपए देती है वो ज्यादा देती नहीं है, और उसी से पूछूंगा, उसके बिना पूछे मैं कुछ करता नहीं। तो वो डीडी आ नहीं पाती। अब क्या है, अपनी बीवी को बिठा, अपने माँ को, पापा को, भैया को, बहन को, पूरा खानदान बिठा ले भाई, सबको समझा देंगे बिंदास, और सबको समझाएंगे तो सबकी डीडी आएंगे फिर। चार भाई हैं, चारों जुड़ेंगे फिर, क्योंकि कौन भाई छूटना चाहेगा, डायमंड तो सब बनना चाहेंगे। तो अब वो समस्या नहीं है दोस्त, पूरे परिवार के साथ आप बात कर सकते हो आराम से। ये छठवां फायदा जो इस बिजनेस को बहुत आसान बनाते हैं अब। सातवीं बात, अच्छे प्रोफेशनल लोग भी काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अच्छे जो जैसे कोल्ड स्टोर वाले लोग हैं, या जो बिजनेसमैन लोग हैं, या जो ठेकेदार लोग हैं, या जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल कॉलेज वाले हैं, वो वेन्यू तक जा नहीं पाते थे, उनको जाना पसंद नहीं था। और अगर कोई गया भी तो उसके बगल में कोई रिक्शा वाला भी बैठा है ना, तो वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता थे। वो सोचते थे यार कहाँ आ गया मैं, वो बीड़ी पी रहा है, तो वहां पर कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थे, एक बार तो चले गए फिर दोबारा नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो बंदे रोज इस मीटिंग में आ सकते हैं, उनके बगल में कोई नहीं बैठा होगा, उनके बगल में उनका पार्टनर बैठा होगा, लाइफ पार्टनर बैठा होगा। तो अब इस प्लेटफॉर्म पर हर शख्स, किसी भी लेवल का, अधिकारी रैंक का भी इस काम को बढ़िया तरीके से कर सकता है। उस माहौल को आप उसको घर में दे सकते हैं, अपने अपलाइन को उसके घर में मुलाकात करा सकते हैं, सिस्टम की ताकत आप उसको घर में दिखा सकते हैं। ये पहले नहीं था, बहुत बड़ा बदलाव है ये। हम किसी को भी अब प्लान दिखा सकते हैं, किसी भी रैंक के बंदे को अपने नेटवर्क में ले सकते हैं। आठवीं बात, पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए आसानी है, आसान हो गया अब। जैसे कोई जॉब पे थे, कोई पुलिस में थे, कोई फौज में थे, या कोई और कहीं जॉब पे थे, उनके लिए बहुत टाइट शेड्यूल रहता था, उनको जॉब भी करनी है। फिर वहां पर कई लोग हम देखते हैं जो डायमंड बन चुके हैं, हमारे गुरु लोग, वो कहते थे मैं 2 कपड़े ड्रेस रख के ले जाता था, ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं चेंज करके फिर फील्ड में जाता था, है ना। अब कहीं चेंज करके जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑन ड्यूटी कर सकते हैं, ड्यूटी के बाद अपने हेडक्वार्टर पर बैठ के कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। उनके लिए बिजनेस बहुत आसान हो गया। उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, समस्याएं पैदा होती थी। कई लोगों ने तो कहते हैं कि खून डोनेट कर देते हैं तो अब फौजी को छुट्टी मिल जाती है। तो जब छुट्टी नहीं मिलती थी तो लोग, फौजी लोगों ने ब्लड डोनेट किया फंक्शन में जाने के लिए, इतना इतना त्याग किया है, देखिए आप। अब फंक्शन में जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए कहाँ जाना है, कोई डोनेट करने की जरूरत नहीं है ब्लड,
वैसे ही ब्लड कम हो रहा है। ये ऑनलाइन आप डिजिटल उसको अटेंड करा सकते हैं, वो उनके लिए आसान हो गया ये काम। और भी आपके दिमाग में फायदे नजर आते होंगे। अगली बात, घर में ही रहकर काम कर सकते हैं। पहले लोग कहते थे साहब घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आ नहीं पाया, कोई था नहीं घर में, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये है वो है, मैडम बीमार हैं। तो अब जाना कहाँ है यार, कहीं नहीं जाने का है। अपने फैमिली के साथ रहकर ही इस काम को किया जा सकता है। जो जा सकते हैं या उनके माहौल है जा पा रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, अभी भी मान नहीं रहे टाइगर, रुक नहीं रहे। लेकिन अगर जो नहीं जा पा रहा है उसके लिए भी ऑप्शन है, वो जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है। 10वीं चीज, फंक्शन भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। हम सब लोगों ने वेबिनार वगैरह अटेंड किए हैं जिसमें हजारों लोगों का गैदरिंग थी, हजारों लोग जो ऑनलाइन थे, एक ही समय पर एक ही वक्त पर पूरे भारत में फंक्शन किए जा सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक के द्वारा, वेबिनार के द्वारा। अगली बात, मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का समय ले सकते हैं। अभी पहले अपलाइन का समय लेने के लिए एक एक महीने का इंतजार करते थे, अपलाइन कहते थे इस महीने की डेट बुक है, अगले महीने में आ सकता हूं। कई बार ऐसा हुआ, हमने महागुरु जसवी सर से डेट लेने का कोशिश किया तो कह रहे थे हमारा 3 महीने का कैलेंडर फुल है, 3 महीने तक हम मिल नहीं सकते। लेकिन अब वो समस्या खत्म, किसी से भी हम समय ले सकते हैं, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर लीडर से, अपनी टीम से, कभी भी अवेलेबल हैं सब। क्या करना है उनको, लिंक करेंगे, 1 घंटे मीटिंग हो जाएगी तुरंत। तो ये बहुत आसानी हो गई है। काउंसलिंग सेशन भी फ्री में हो सकता है। अगर हमको कोई प्लानिंग करनी है, अगर हमने कोई सवाल जवाब करने हैं अपलाइन से, कोई हमें दिक्कत आ रही है बिजनेस में या काम करने में, तो जब हमें अपने सीनियर लीडर से मिलना होता था तो पहले जाते थे काउंसलिंग कराने। हम गए कई बार, मथुरा जाते थे सर से मिलने, महागुरु जी जसवी सर से मिलने, विजयपाल सर से मिलने। यहाँ से अपने लीडरों के साथ जाते थे, 10-10 लोग जा रहे हैं गाड़ियां कर करके, वहां पर समय ले रहे हैं, 1-1 महीने बाद का समय मिला और फिर जा रहे हैं सब लोग तैयार होके, पूरा दिन लग रहा है, पूरा खर्चा हो रहा है। लेकिन अब काउंसलिंग सेशन फ्री हो सकता है। हम जो भी 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग हैं, सर को लिंक भेज दो, समय ले लो, सुबह दोपहर शाम में रात में कभी भी, और एक एक बंदे से बात करा सकते हैं, एक एक बंदे की प्लानिंग की जा सकती है फ्री में। कहीं नहीं जाना, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, गाड़ी नहीं निकालनी, डीजल डलाना ही नहीं है यार, क्या करना डीजल का। अपने घर पर हम ये सारे सेशन कर सकते हैं। किस वाहन से जा रहे हैं इसकी भी कोई चिंता नहीं है। महागुरु जसवी सर कहते थे कि लोगों का फोन आता था कि सर BMW से आना, है ना। अब आप गाड़ी से जा रहे हैं, छोटी गाड़ी, गाड़ी चाहिए ही नहीं। हमारी गाड़ी खड़ी है 20 दिन से, निकली नहीं है। उसकी उस दिन जाना था, बैटरी डाउन हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब जा नहीं रही। फिर पड़ोसी से फिर गाड़ी मंगवाई, उसकी गाड़ी से फिर अपनी बैटरी चार्ज की, तब फिट हुई। अभी 2-4 दिन में स्टार्ट कर देते 10 मिनट के लिए। तो गाड़ी घोड़ा सब आराम कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। देखो चमत्कार, ये है बदलाव। 15वीं बात, फील्ड के खर्चे भी कम हो गए। देखो सिक्के पे सिक्का जमा कर रहा है टाइगर, तिजोरी भरने में लगा हुआ है। ऐसा कहाँ था पहले। पहले लोग कहते थे सर पैसा नहीं है फील्ड के लिए, पेट्रोल में इतना खर्च हो गया सर, और सर वहाँ भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया, तो साथ में 4 लीडर और थे, सबको खिलाना पड़ा, मैं ही सीनियर था तो सबको खिलाना पड़ा, तो सर 1000 रुपए का धुआं निकल गया। अब खाना पड़ेगा कहीं, कोई लफड़ा ही नहीं है यार। समोसा नहीं खाना, कचौड़ी नहीं खाना, रसमलाई खाने का ही नहीं, कोई खर्चा ही नहीं, मस्त रहो अपने अपना।
दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। देखो नोट पे नोट इकट्ठे कर रहा है टाइगर, वो नहीं रुक रहा। ये ऐसा माहौल है। वाहन के पेट्रोल किराया संबंधी बचत हो गई। डीजल नहीं डलवाने, पेट्रोल नहीं डलवानी, किराया नहीं देना, बस का टेम्पो का, इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं वाहन मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। कई बार तो वाहन नहीं मिलता तो खड़े हैं 2 घंटे वहां चौराहे पे, भगवान टाकी जागरा, बस नहीं मिल रही साहब। तो ये सब लफड़े खत्म। कई बार अपलायन लोग हैं, जो समस्या आती थी, टीम के लीडर के साथ समस्या आती थी, तो ये सब खर्चे खत्म हो गए, सब लफड़े खत्म हो गए दोस्त। कितना आसान हो गया। इतने फायदे आपको और भी नजर आते होंगे, जो सब लिखे लिखे भी नहीं जा सकते, वो सिर्फ समझे जा सकते हैं। एक सेकंड। दिख रही है स्क्रीन? यस। सर बहुत बढ़िया। अगला फायदा जो नजर आता है, बाहर के खाने और उसके दुष्प्रभाव से बचाव। बाहर कुछ भी खाना पड़ जाता है, कभी समोसे खा रहे हैं, है ना, कभी वो क्या होता है, कुलचे खा रहे हैं, कभी वो साउथ इंडियन खाना, पता नहीं क्या क्या, डोसा, चाउमीन, मसाले वाले आइटम खा रहे हैं, और पेट में आग जल रही है। देखो गैस बन रही है, पोजीशन खराब है, फिर दवाई खा रहे हैं, हॉस्पिटल भाग रहे हैं। फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग। फास्ट फूड ऐसा बोला जाता है कि ये, इसमें कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो वो सब खाना पड़ जाता है। कई बार वो सब खत्म हो गया, अब घर का खाना खाने का मौसम है। अगली बात, लोगों को बिजी रहने का बहाना खत्म। अब तक लोग कहते थे सर टाइम नहीं मिलता, सर टाइम ही नहीं है मेरे पास। मरने का भी टाइम नहीं है। अब मरने का टाइम क्या, तो सड़ रहे हैं लोग पड़े पड़े घर पे, सो सो के थक गए हैं, बर्बाद हैं, है ना। मेंटली टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में कि साहब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या करें। सब बोर होते रहते हैं। तो कोई बिजी नहीं है अब, कोई बहाना नहीं है बिजी होने का। हमको एक्टिव होने की जरूरत है, सब हमें मिलने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है इधर। लॉकडाउन लगा हुआ है। अच्छा, जब ऑनलाइन में सेफ भी है और सिक्योर भी है। कई बार हमारे साथियों के साथ आकस्मिक घटना हो जाती थी, कहीं ठुक गई बाइक, कार ठुक गई, टांग टूट गई, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल भागते हुए, बाइक पड़ी है उधर, शीशा टूट गया उसका, और चौधरी साहब पहुंचे हॉस्पिटल में, तो ये समस्या खत्म, गाड़ी ठुकेगी नहीं। सेफ भी है हम, सिक्योर भी है हम। शारीरिक रूप से अनफिट लोगों के लिए आसान हो गया। अब जो हैंडीकैप्टेड थे, जो शारीरिक रूप से फिट नहीं थे, उनको आने जाने में तकलीफ होती थी, कहाँ जाना आना होगा, लेकिन अब क्या, उनको चेयर पे बैठ के किटपिट किटपिट करनी है ना, लिंक भेज दिया, मीटिंग चालू। समझिए उनके लिए कितना आसान हो गया। क्योंकि जिसको शारीरिक दिक्कत है ना, वो दिक्कत वही जानता है, दूसरे लोगों को शायद उसका समझ नहीं पाएंगे। और वो
चाहते हुए भी काम को कर नहीं पाते थे पहले लोग, लेकिन अब उनके लिए ये बिजनेस आसान हो गया है। महिलाओं के लिए आसान हो गया है, सुरक्षित भी है, आसान भी है। पहले लेडीज, हमारी माताएं बहनें कर नहीं सकती थी, हर किसी के साथ जा नहीं सकती थी, टाइम का ध्यान रखना पड़ता था, समय से लौटना है, रात को कहीं रुक नहीं सकते, तो बहुत लिमिटेशन थी, बहुत बातें भी सुननी पड़ती थी, विरोध भी सहना पड़ता था। लेकिन अब वो समस्या नहीं है, कोई भी कर सकता है, घर से ही तो करना है। अपनी लिस्ट खंगालिए, ऐसे लोगों तक पहुंचिए जो अब तक हम उन तक पहुंचे नहीं थे, या उनको हम सोचते थे कि ये कर नहीं सकते। अगला फायदा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से कम करने में सहायक है। अब गाड़ी निकलेगी नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो पोल्यूशन काय का होगा? ना साउंड का पोल्यूशन होगा, ना एयर का पोल्यूशन होगा। तो ये हमारा नेचर को भी बढ़िया करने के लिए ये फायदे की बात है कि हम डिजिटल हो गए हैं, हमारी कंपनी ऑनलाइन हो गई है। ये सब फायदे हैं दोस्त। अगली बात, वेन्यू पर क्रॉस लाइन की कोई समस्या नहीं है। कई बार हम गए वेन्यू में और हमने देखा कि हमारे जीजा जी किसी और के साथ आए हैं, तो हमने चक्कर चला लिया कि जीजा जी मेरे साथ जुड़ो। अब वहां क्रॉस लाइन का लफड़ा पड़ गया। अब जीजा जी को कोई देख ही नहीं पाएगा, तो आपके लिए मौका है, सबके जीजा को अपनी टीम में जुड़वा लो, कोई क्रॉस लाइन नहीं होगी। वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी। कोई नहीं जान पाएगा कि मेरे जीजा जी कहाँ जुड़ गए। जोड़ लो जीजा को, सालों को, फूफा जी को, मामा जी को, सबको मौका है। कोई क्रॉस लाइन नहीं है। वो जी गुरुजी। जो लिंक भेज देगा वो बंदा उसका। समय की कमी से कोई भी एक्टिविटी छूटना असंभव। पहले समय नहीं था तो प्लान नहीं हो पाया, समय से प्लान हो गया तो फॉलो अप नहीं कर पाए हम, टाइम नहीं मिला, फॉलो अप नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, वो भूल गया, तो काउंसलिंग नहीं हो पा रही, ग्रुप मीटिंग छूट गई। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, ये सारी चीजें प्रॉपर हम करके, डायरी पर नोट करके, उनका समय निश्चित करके, हर एक्टिविटी को बिना 1 सेकंड देर किए सारी एक्टिविटी को हम अंजाम दे सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, ना टीम की, ना पलायन की, ना टाइम की, ना स्वास्थ्य की, ना वाहन की, ना मौसम की, बारिश की, ना गर्मी की, कुछ ही समस्या ही नहीं है यार। पहले बारिश हो रही के साथ बारिश नहीं हो, बारिश हो रही है, हम निकल नहीं पाए घर से, बारिश हो रही है, अब क्या करेगी बारिश। तो ये सबसे बड़ा फायदा। 25वां फायदा, पूरे भारत में बिना आए जाए किसी को प्लान दिखाना संभव। अभी अभी महागुरु जी बता रहे थे कि लाल बहादुर शर्मा सर एक बार प्लान दिखाने लखनऊ गए, बस में बैठकर पूरी रात लगी, लखनऊ पहुंचे, और वो टाइगर लखनऊ बस स्टैंड पे ही आ गया और बोलता है कि सर मुझे नहीं करना ये काम, मैं नहीं करना चाहता, और मैं नहीं करना, वो सुन के ना सुन के फिर वो बस में वापस लौटे आए, किसी और को वहां जानते नहीं थे। एक प्लान दिखाने गए, उसने भी मना कर दिया तो सीधे चले आए। कितना टाइम खराब हुआ था। तो अब बिना आए जाए हम प्लान दिखा सकते हैं, समय बचा सकते हैं। किसी भी छोटी टीम को भी पूरा सपोर्ट करना संभव। पहले क्या था, 2 लोग ज्वाइन है तो कहते थे अभी 2 ही ज्वाइन है, अभी अभी टाइम नहीं मिलेगा, तू पहले 50 की टीम बना उधर, तब अपलाइन आएगा उधर, पहले 20 तो जोड़ ले, है ना, मीटर तान दो पहले, फिर हम सर लेते हैं सर का टाइम। लेकिन अब क्या है, 2 लोग है ना, 2 लोग ले लो लिंक पे, अभी सपोर्ट करते हैं, एक एक प्लान के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, एक एक फॉलोअप के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ये किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी ये आज पॉसिबल है। किसी से भी हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी हॉट लिस्ट पर दमदारी से काम कर सकता है। कई बार सीनियर हो जाते हैं हम लोग, फिर
हॉट लिस्ट होती है, हमारे यार दोस्त दूर है, नौकरी लग गई थी उसकी, वो चला गया था तो उससे बात नहीं हुई, लेकिन अब बात कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करा सकते हैं, उसके साथ काम भी कर सकते हैं। अगली बात, पहले ना सुनने में भी पैसे खर्च होते थे, अब बिल्कुल फ्री है, फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, हाँ कर या ना कर। सिस्टम और अपलायन के संपर्क में टीम लाना आसान है। पहले हमें अपने तक रोक के रुक जाती थी टीम, या संपर्क कर नहीं पाते थे अपलायन से, लेकिन अब हम अपनी टीम को अपलायन के संपर्क में दे सकते हैं। डिजिटली ऑनलाइन हम सीधा संपर्क करा सकते हैं, सीधी बात करा सकते हैं। थर्ड पार्टी करना बहुत आसान हो गया है अब, जो कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम होता है। थर्ड पार्टी, हमारी कोर टीम को अपलायन से बात कराना, ये संभव है। पूरे देश में टीम बनाना और एक्टिव करना आसान, किसी भी कोने में हमारी पकड़ है। आज हम अंडमान निकोबार अभी मीटिंग करते हैं, बताइए 9 बजे, चेन्नई की मीटिंग करते हैं 10 बजे, हैदराबाद की करते हैं 11 बजे, जम्मू कश्मीर की 12 बजे, हर घंटे करना संभव। भविष्य को भांपते हुए अपने बिजनेस को डिजिटल और इंटरनेट लाना ही समझदारी है। इंटरनेट पर समझदारी इसी में है कि हम समय की नजाकत को समझें और डिजिटल हो जाएं। समय का भविष्य भांप रहे नहीं भांप रहे, क्या हो सकता अभी। समझदारी है कि समय से ये एक्शन ले लिया जाए और अपने नेटवर्क को डाल दो इंटरनेट पे, ये सारे फायदे ले जाएंगे हम और फ्री हो जाएंगे हम। लोग घर पे रह के काम कर पाएंगे लोग। अभी ये एक्शन लेने की जरूरत है, लेट नहीं करने का। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन स्वीकारना वजूद बचाने के लिए जरूरी है। अगर समय से चेंज नहीं किया तो वजूद खत्म हो जाता है, ये आप जानते हैं। चेंज नहीं किया एचएमटी ने, नोकिया ने, सारी बातें जानते हो आप। तो ये परिवर्तन का समय है, इसको स्वीकार कीजिए और अपने आप को बदलिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइए। सबसे बड़ा फायदा, कोरोना और ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा अगर हम डिजिटल काम करेंगे तो। देखो इसको भी चक्कर आ रहे हैं अभी, इसका हिसाब किताब बिगड़ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, यही कुछ बातें थी, जितने सारे फायदे थे जो आपसे डिस्कस करना चाहता था मैं, ताकि सारी चीजों को हम समझ पाए, देख पाए और अपने आप में, अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर पाए। क्योंकि इतने सारे फायदे जो 33 बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं जो आपको पता है, जो आपके मन में चल रहा है कि सर ने ये फायदा तो बताया ही नहीं, तो वो फायदा भी जोड़ लेना। और मैं मानता हूं कम से कम 50 फायदे होंगे, 50। 17 आपके लिए छोड़ दिए, जोड़ लेना। क्या क्या लफड़ा हो सकता था, वो सब फायदे हैं। जी हाँ जी। तो इतने सारे फायदे हैं दोस्त, लगभग 50 चीजें ऐसी हैं जो हम जिनका फायदा ले सकते हैं, जो काम को आसान बनाती हैं, हमारे सफलता को आसान बनाती हैं। ये सारे फायदे ले सकते हैं, लेकिन ये फायदा किसको मिलेगा? ये 50 चीजें कम तो हो गई, आसान तो हो गया, लेकिन ये आसान का ये फायदा वही ले पाएगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए 10 नए काम भी करने हैं। डिजिटली हमें स्ट्रांग होने के लिए, डिजिटली मजबूत होने के लिए वो 10 काम हमें एक्स्ट्रा करेंगे। ये 50 कम हो जाएंगे और वो 10 अगर जिसने अपना लिए वही फायदा ले पाएगा। समय है सर, वो कुछ पॉइंट और मैं बात कर दूं, क्या हमें एक्शन लेना है, क्या परिवर्तन करना है? बिल्कुल सर, समय है, घर पे ही अभी आपने ही बताया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल घर पे तो है ही, परमिशन है सारे लोगों की। कुछ और बात की जाए? बिल्कुल गुरु जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझे भी।
ये तो हुआ जो हमारा फायदा हो जाएगा, जो हमारा काम आसान बनाता है वो बात की हमने। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें लाने के लिए, यहाँ सक्सेसफुली हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें हमें अपनानी है, कुछ काम हमें करने हैं, तो हम इन सारी चीजों का फायदा ले पाएंगे और हमारी स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। वो पहली चीज है जो डिपेंड करेगी, हमारा इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आवाज आ रही है, कट रही है, हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ, आवाज कट गई बीच में, फिर जुड़ गए, फिर कट गए, कि नेटवर्क सही है नहीं है सर, छत पे बैठे हैं, छत पे अभी बगीचे में घूम रहे हैं सर, अब नेट कनेक्शन नहीं है। तो कैसा लगेगा यार, डायमंड बगीचे में घूम रहा है, तो जिसको प्लान दिखाया जा रहा है वो क्या समझ पाएगा। तो 50 चीजों से पैसा हमारा बच रहा है। मैं समझता हूँ रोज 200-250 रुपए भी खर्च करते थे लीडर प्रतिदिन डीजल में, पेट्रोल में। कार वाले की बात मत करो, वो तो हजारों में जाता है पर डे, हजारों में खर्चा होता है कार वाले का। हम बात कर रहे हैं बाइक वाले की, हम बात कर रहे हैं जो टेम्पो से जा रहा है, जो बस से जा रहा है, वो भी 200-300 रुपए एक दिन में खर्च करता है। तो क्या इंटरनेट करने के लिए वो बच रहा है सब पैसा? क्या इंटरनेट कनेक्शन हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते? अभी हमने ब्रॉडबैंड लगवाया है, पहले मोबाइल से करते थे तो मजा नहीं आता था, कई बार वो चरखा घूमता रहता है, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, तब तक मीटिंग फुल हो गई जयराम जी की। आज तो भी अभी कुछ ब्रॉड, ऐसा ही जी आज सर, भी महंतों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ होता है रोज। तो कनेक्शन हमें फिट रखना है, ब्रॉडबैंड लगवा लिया अभी हमने, है ना, पूरा फुल स्पीड आती है, 50 Mbps। कितने भी मोबाइल चलाओ, कितने भी सेट चलाओ, 10-15 सेट चलाओ, फ्री में सब, मोहल्ले में पड़ोस में भी बांट दो, चलाओ साला फ्री में, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। और उसका बिल है मात्र 500 रुपए महीने का, 500 रुपए महीना में, अनलिमिटेड, फास्ट स्पीड, बिना ब्रेक के। मेरी आवाज प्रॉपर आपको आ रही है? यस। जी मैम। कभी कोई किरकिर किरकिर, कभी कुछ डाउन हुई आवाज क्या? नो। इसका नहीं। रीजन है ब्रॉडबैंड, वाईफाई। तो सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता बनती है कि हम वाईफाई लगवा लें, है ना, या ब्रॉडबैंड लगवा लें अगर संभव है तो। नहीं तो हम इंटरनेट, कई लोग तो वो 2 GB मिलता है ना, वो 2 GB में ही क्राउन बनना चाहते हैं। अब एक मीटिंग हो गई सवेरे और नेट खर्च हो गया जयराम जी की, कि अब कह रहे हैं कि सर प्लान हुआ, कि सर नेट ही खत्म हो गया था, अब नहीं प्लान किया। तो क्या करते रहे कि मैं सो गया था सर, सो गया था मैं, नेट खत्म हो गया सवेरे ही, है गए क्राउन, बात बनेगी क्या? नो। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। कई कंपनियों ने, सभी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग पैकेज दिया है। अगर वो नहीं लगवा पा रहे कोई, और आपको अगर नई बात बन रही है, तो आप एक्स्ट्रा पैकेज लीजिए फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए। जैसे जियो वालों ने 151 में 30 GB देते हैं वो एक महीने के लिए एक्स्ट्रा, 151 रुपए में 30 GB मिलेगा। कई कंपनियां, एक है वो अभी वकील साहब ने कराया, 350 रुपए में 100 GB एक महीने चलेगा। जो आपका पहले तो 2 GB पर डे का खर्च होएगा, उसके बाद उसमें से कट जाएगा जो भी आप खर्च करेंगे। नहीं कर पाया तो अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब वो एक महीने तक आपको टाइम है। तो वो पैकेज लीजिए। और सबसे अच्छा होएगा अगर आप ये ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, वाईफाई लगवा सकते हैं, तो और बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई लफड़े नहीं रहेगा, बिना रुके, बिना समस्याओं के, टेंशन फ्री होके आप काम कर पाओगे। तो पहली चीज ये नेट कनेक्शन सही करिए। दूसरी चीज, हमें बैठने की व्यवस्था सही करनी है। ऐसे नहीं चलेगा कहीं भी हम बैठे हैं, छप्पर में बैठे हैं, या चारपाई पे बैठे हैं, या लेटे हैं, पीछे अलमारी है उसमें वो रखी है, डीजल की कट्टी रखी है, कैन रखी है ना, और वहां गिलास रखा है, कटोरी रखी है। तो ऐसा होता है डायमंड क्या?
हम बात करेंगे बड़ी बड़ी और वहां पोजीशन खराब है। तो हमको एक जगह सेट करनी है जहां पर हम प्रॉपर प्रोफेशनल लगें। पीछे बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। देखिए पुष्पेंद्र सर का बैकग्राउंड, लगता है कोई शख्सियत बैठी है? नहीं। यस रवि का देखिए, रवि का बैकग्राउंड। ऐसे कुछ करो व्यवस्था, वर्चुअली लगाओ या पीछे जो प्लेन दीवार के पास बैठो, अपनी अपनी चेयर लगाओ, प्लेन दीवार पीछे प्लेन दीवार हो, है ना? इस तरीके से बैकग्राउंड में कोई भी गलत चीज दिखाई न दे, क्योंकि आप जब बात करोगे तो लोगों का दिमाग वहीं जाएगा, ध्यान कि अच्छा ये गिलास रखा है अलमारी में, इन्होंने गिलास भी नहीं हटाया है, ये परसों की मीटिंग में भी रखा था, आज भी रखा है। अब वो बात नहीं सुन रहा आपकी, वो उसका ध्यान है गिलास पे, तो ये नहीं चलेगा, है ना? यस मानते हैं ऐसा? जी महागुरु जी। कौन कौन मानते हैं? बिल्कुल सारे लोग मानते हैं। तो अपनी जगह सेट करिए ऐसे जैसे कि बैंक गए, कभी बैंक मैनेजर देखा है? बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसे हों, यस ऐसे चैम्बर एक सेट करिए अपने घर में। एक मेज देखिए, मैंने मेज डाली है इधर सामने, ये कमरा मेरा अपना है, ऐसी ऑफिस बना दिया मैंने एक कमरे को। ये मेरा इधर सामान रखा है सब सेफ में, ये टेबल है और ये कुर्सी है वो घूमने वाली। ये बैंक मैनेजर नहीं झूलता रहता ऐसे ऐसे, तो ये कुर्सी पड़ी है, वो इधर बैठ के क्राउन एम्बेसडर बनने का है, यूनिवर्सल वाला। तो ऐसे चैम्बर बन जाएगा अपना, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? यस तो आपसे जब वो जो बात करेगा वो भी मजा महसूस करेगा, यार क्या आदमी है, यार क्या शख्सियत है, वाह, मजा आएगा इसके साथ। तो ऐसा एक चैम्बर बनाओ, वो कुर्सी वो मेज किसी और को नहीं देनी है, आपको ही इस्तेमाल करनी है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, अपना विश्वास हासिल करने के लिए, लोग आप पे विश्वास कर सकें कि आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप दूर तक जाओगे। ऐसे चारपाई पे, खटिया पे, कुर्सी पे खड़े होके, नीम के नीचे, नीम के ऊपर बात नहीं बनेगी। कि नीम के ऊपर क्यों? कि साहब नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए नीम पे चढ़ के मीटिंग कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, नीम के पेड़ पे मीटिंग नहीं हो पाएगी भाई, आपने की भी तो उसका फायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर एक एक चैम्बर बनाओ अपना, आज के आज, आज के आज बनाओ। कुछ भी सामान हटाना पड़े हटाओ, साहब कमरा खाली करवाओ, अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बीवी को बोल के कि हटाओ ये सामान सब, ये कमरा मेरा आज से। और उधर एक कुर्सी और एक टेबल डालो बढ़िया सी, और पूरी व्यवस्था, डायरी वारी सेट करो, सब सामान रखो उधर। क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसा हमारा दिमाग काम करता है। जब हम कुर्सी मेज पे ऐसे प्रॉपर बैठेंगे तब दिमाग काम करेगा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या एक्शन लेने हैं, कौन सी लिस्ट कैसे काम करनी है, किसको लिंक भेजना है। नहीं, नहीं तो जगह ही नहीं होगी बैठने की, अम्मा पे लेट गए चारपाई पे जाके, फिर नींद आ जाएगी जयराम जी की। एक हफ्ता ऐसे ही चला गया। तो ये आप प्रॉपर जगह बनाइए, आप कुर्सी मेज सेट कीजिए कहीं पर, अपनी एक प्रॉपर जगह बनाइए। ऐसे एक बात याद रखो, जैसे बैंक का मैनेजर होता है ना, ऐसे बैठना है आपको। तीसरी चीज, बैकग्राउंड फिट रहे। चौथी चीज, मीटिंग लैपटॉप से ही करें। कई लोग भी देखता हूं कि लैपटॉप है लेकिन वो मोबाइल से ही गुजर कर रहे हैं, कि वो सर लैपटॉप तो है लेकिन मैंने मोबाइल से ही कर रहा हूं। अरे यार, वही बात हो गई कि ताजा सब्जी है और हम परसों की खा रहे हैं, पेट खराब हो जाएगा यार, सब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सब काम खराब हो जाएगा। तो लैपटॉप है, फिट कराइए उसको, अगर कोई कमी है तो दुरुस्त कराइए आज के आज। मोबाइल से बात बनती नहीं, कभी मोबाइल फिसल जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बम दिखाई दे रहा है ऐसा, हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है मोबाइल, ये नहीं पता चलता कि ये सामने वाला कौन है यार, काला है कि गोरा है कि पप्पू है कि दिनेश है कि राकेश है। कई बार लोग नीचे रख लेते हैं ऐसे ऐसे टांगों में मोबाइल, वो ऐसे दिख रहा है जैसे कुतुब मीनार, पेट दिख रहा है इतना मोटा और चेहरा दिख रहा है इतना सा,
बंदर जैसा चेहरा। अब ये नहीं पता कि राकेश हैं कि रमेश हैं सुरेश हैं। अभी परसों की मीटिंग हुई तो उसमें एक बंदे ने पूरी मीटिंग अटेंड की, हमने पहचान नहीं पाया यार कौन है। जब मीटिंग खत्म हुई तब उसने मोबाइल उठाया ऐसे, तब मुझे पता चला कि यार ये तो संदीप है। हमें यार संदीप सर आप हो, ये तो यार हमने पहचाना ही नहीं आपको। वो ऐसे नीचे टांगों में मोबाइल रखे थे और कुतुब मीनार सी दिख रही थी। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आपका जो लेंस है मोबाइल का या लैपटॉप का, आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए, आपकी आंखों की सीध पे। चेक करिए किस किस का, यहाँ यहाँ है ना नीचे इसके बराबर, छाती के बराबर, तो गड़बड़ है। आंखों के सीध पे टकाटक, तब आपका विजुअल बढ़िया बनेगा। जैसे टीवी पे देखते हैं, आज आज तक और जी न्यूज चैनल देखते हैं, तो एंकर कैसे बैठता रहता है, ऐसे ही तो है। जैसे पुष्पेंद्र सर बैठे देखो, रवि बैठे देखिए, बाकी आप में से भी कुछ लोग बैठे हैं। तो ऐसा विजुअल बनाइए आपका मोबाइल का। अगर लैपटॉप नहीं है किसी भी कंडीशन में, अगर ले सकते हैं तो ले लो, क्योंकि नौकरी के लिए 5 लाख 10 लाख रिश्वत दे सकते हैं, यहाँ लैपटॉप नहीं ले सकते। और डायमंड बनना है, BMW ऑडी, वाह। तो इसके लिए भी करना पड़ेगा यार, करो। किसी और को रिश्वत नहीं देनी, अपने लिए करना है यार, अपने घर के लिए, हमारे बच्चों के भी काम आएगा। एजुकेशन के लिए जरूरी है लैपटॉप, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं पिछड़ जाएंगे, घिसट जाएंगे। तो ऐसे करके ये लीजिए और सेटिंग करिए। आपका लेंस है ना ये, अगर नहीं है तब तक मोबाइल से करो, लेकिन मोबाइल की भी जगह सेट कर लो, कोई बाल्टी रख लो, कोई डिब्बा रख लो, जिससे आपका लेंस आपकी आंखों की सीध में रहे, हिले नहीं मोबाइल। अभी कल की मीटिंग में 2-3 मोबाइल टूट गए, मीटिंग में बताया गया, जो बैठे थे गिर गया हाथ से, उसका स्क्रीन चली गई। वो कोई पानी में गिर गया, जयराम जी की क्या फायदा हुआ बताइए। तो प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका, क्योंकि एक दिन की बात होती तो कैसे ही कर सकते हैं हम, लेकिन ये तो रोज की बात है दोस्त, प्रतिदिन सुबह से शाम तक की बात है, जुगाड़ काम नहीं करेगी। तो तैयार हो जाइए पूरे हथियार से, फौजी बन गए हैं तो पूरी चाहिए AK-47। वो ठोंका, वो ठोंका दुनाली बंदूक काम नहीं करेगी उधर, वहां तो चाहिए ऑटोमेटिक। तो ये लैपटॉप सीट कीजिए और उसका लेंस सही कीजिए, और पासपोर्ट जितना फोटो आना चाहिए। देखिए सर के ऊपर भी इतनी जगह छूटे और साइड में इतनी छूटे, और इधर इधर जैसे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते, इतना विजुअल जाना चाहिए, बस नपा हुआ, पुष्पेंद्र सर की तरह देखिए, इतना ही। इससे कम है तो गड़बड़ है, इससे ज्यादा है तो गड़बड़ है। चेक करिए आज के आज अपलाइन को, ऑनलाइन लीजिए, उनको बताओ सर मैं कैसा दिख रहा हूं, क्योंकि इसी बात से रिजल्ट आने वाला है। अगर आप ऐसे दिख रहे हैं तो लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको चैंपियन मानेंगे, आपको विजेता मानेंगे। अगर आप ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो नौसिखिया मानेंगे, जुगाड़ू मानेंगे, आपको 4 दिन का मेहमान मानेंगे, फिर लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। इसी बात से डिपेंड करेगा आपकी शख्सियत, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व, लोग क्या माने आपको, ये कैसे पता चलेगा? देख के पता चलता है। आप मुझे देखकर ही आप अनुमान लगा लेंगे कि ये बंदा कैसा होगा। जब हम अनुमान लगा लेते हैं सामने वाला कैसा होगा, तो क्या सामने वाला हमारे बारे में अनुमान नहीं लगा पाएगा ये कैसा होगा? तो ये डिपेंड करता है दोस्त। तीसरी अगली बात, ड्रेस कोड रहना चाहिए फिट। ऐसे नहीं टी शर्ट पहन ली है ना, दाढ़ी बनी नहीं है, 3 दिन से चौधरी साहब घूम रहे थे ऐसे ही और कैमरा चालू करके बैठ गए, बनियान पहने हैं ऐसे जैसे एज ए डायमंड। देखिए ये ऐसे बैठे, आप शुरू से डायमंड हो, टाई में बैठा करिए मस्त, उससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है ना, हम अपने आप को आगे महसूस करते हैं, विश्वास का लेवल हाई रहता है।
और हमारे मुंह से अच्छी आवाज, दमदार आवाज निकलती है, आंखों में चमक होती है, बॉडी लैंग्वेज में विश्वास होता है, सामने वाला हम पे प्रभावित हो जाता है, हम पे फिदा हो जाता है। समझिए, आप लोग आपके साथ तब रहेंगे वो आप पे फिदा होने चाहिए। अगर लोग आपके साथ नहीं आ रहे तो इसका मतलब है वो आप पे फिदा नहीं है, आप उनको जच नहीं रहे बराबर। ये बात डिपेंड करती है। तो ये जीवन मिला है यार, 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा जीवन है, तो अच्छी तरह बैठना चाहिए कि नहीं, राजा बाबू बन के। गुरु लोग कहते हैं बिल्कुल दूल्हा बन के बैठना, जैसे बारात जा रही है आज ही। अब बारात गए थे, गई होगी या जाओगे, कैसे जाओगे? ऐसे जाओ, बिल्कुल दूल्हा बन के बैठो रोज। आपको देखकर ही लोग ब्रांड मानने के यार हो गया काम। कभी भी आलस मत करो। टाई कितनी देर में लग जाएगी? वो कहते हैं लोग जल्दी में बैठ गए थे। अरे यार, कितनी देर में लग जाएगी टाई? कितनी देर में? 2 मिनट में। तो ये अनुशासन रखो। कहा जाता है दोस्त, बिना अनुशासन के बड़ी जीत नहीं मिलती। बिना अनुशासन के आप 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख कमा लेंगे, बस। इतना ही है क्या सपना, या करोड़ों कमाना है? पूरा युद्ध जीतना है ना, तो अनुशासन चाहिए। फिर अपने आप को आप ढीला मत रहने दो, क्योंकि दोस्त हमारी आदतें ही हमारा भविष्य है। अगर हम अनुशासित हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है, अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो हमारा भविष्य खड्डे में है। ये लिख लो आप भी जानते हो, ऐसा नहीं है जानता नहीं कोई। तो अनुशासन रखो, अपने आप पे निगाह रखो, क्योंकि लोग देख रहे हैं हमको। ये काम खुद से करने का नहीं है, ये काम लोगों से कराने का है। और लोग तब करेंगे जब लोग आप पे फिदा होंगे, आपको मानेंगे तब। तो अनुशासित बनाइए अपने आप को। मैं सफलता की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साल का काम महीने में होगा, फिर 1 साल का काम 1 महीने में हो जाएगा, अगर ये बातें आपने की। कुछ बड़ा बड़ा नहीं छूट रहा। ऐसा नहीं सोचो कुछ और हम बताएं, कुछ नहीं बताने को है। जो बता रहे हैं बस यही है। ये कर लिया तो आप डायमंड, और ये नहीं किया तो कंपनी गड़बड़ है। फिर यही कहोगे आप कल कि मैंने भी किया था सेफ शॉप, कुछ नहीं हुआ। तो ड्रेस कोड मस्त रखिए, बिना टाई के ऐसे बैठो बिल्कुल मस्त, दूल्हा बन के बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? बिल्कुल ऐसा बना लीजिए आप, देखिए, फिर देखिए आप, आपकी सफलता कितनी जल्दी आती है। अब ये तो हो गया, हम इतना इतना हमने किया, जो 5-6 बातें की, इसमें अभी सेफ शॉप का नाम नहीं आया। अभी तो हम बैठे ही हैं बस। हमको जब गेस्ट जुड़ेगा कोई लिंक पे, अब हम लिंक भेजेंगे लोगों को, तो वो जुड़ेगा, ये सब चीज देख लेगा, वो भांप लेगा हमको कि हम क्या हैं। वीडियो ओपन भी करना जरूरी है सर। हाँ, वीडियो, कई लोग वीडियो बंद किए बैठे हैं यार, अभी भी बंद होंगे इसमें कुछ लोग, फिर भी काफी खुले हैं। कम ही लोगों के बंद हैं, 1/4 बंद हैं, लगभग 25 लोगों के बंद होंगे, 25-30 लोगों के। लेकिन दोस्त मैं ये जानना चाहता हूं, जो 25-30 लोग जो आप कैमरा बंद किए बैठे हैं, कैसे बिलीव करेंगे लोग आप पर, जब आप दिखना भी नहीं चाहते हो? तो आपका अपलायन, आपका साथ कैसे दे पाएगा, जब आप छुपे छुपे जीतना चाहते हो? बिना क्रिकेट के मैदान में उतरे आप सेंचुरी बनाना चाहते हो? बिना बल्ला लिए आप शतक बना दोगे? वाह, कैसे बना दोगे भाई? बिना दिखे काम नहीं होएगा दोस्त। फ्रंट पे रहो, बल्ला लेके रहो। वो कहते हैं गांव की कहावत, ज्यादातर लोग गांव के ही होंगे, मैं भी गांव का ही हूं। गांव में कहावत है, ऊंट की चोरी झुक झुक के नहीं होगी। ऐसे हम नीचे झुक झुक के छुप के चले तो ऊंट की चोरी कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊंट ऊंचा है, बहुत बड़ा होता है, वो नहीं छुपेगा। आपके झुकने से ऊंट छुपेगा नहीं, वो तो दिखेगा सबको।
तो करना है तो शेर की तरह काम करो। आप मीटिंग कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से कैमरा ऑन करो ताकि हम भी आपको देख सकें, आप भी हमें देख सको। आपकी टीम आपको देखना चाहती है, आपके अपलाइन आपको देखना चाहते हैं, वही आपका वजूद बनेगा, वही आपका नाम बनेगा, वही आपकी पहचान बनेगी, वही आपकी ईमानदारी बनेगी, वही आपका जज्बा बनेगा। आप सोच के देखो, मैं मीटिंग करूं ऐसे ऐसे मीटिंग करूं मैं, क्या लगेगा आपको? आप सोचोगे ये पता नहीं रजाई में बैठा है कि छत पे बैठा है कि नीम के पेड़ पे है, क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा? क्या विश्वास कर पाएंगे ऐसे? तो जब आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी टीम कैसे करेगी? आप जानते हैं डायमंड क्यों नहीं बनते, लोग कम क्यों बनते हैं? यही वजह से कम बनते हैं, यही चालाकी चलते हैं लोग, यही होशियारी उनको ले जाती है गड्ढे में, यही आलस उनको बर्बाद कर देता है, यही आलस उनको फेल कर देता है। क्यों नहीं कैमरा बंद क्यों किए बताऊं मैं? सैंडो बनियान में लेटे होंगे चारपाई पे, सैंडो बनियान पहन ली होगी और आलू के पराठे खा रहे होंगे घर पे। काय को कैमरा खोलने घाम घाम में? अभी मुंह धोया नहीं होगा, मुंह भी नहीं धोया होगा अभी, अंदर पड़े होंगे मस्त डायमंड साहब। और डायमंड बनने का है साहब को, ऑडी लेनी, ऑडी मर्सिडीज लेनी है, BMW, कोठी बनाएंगे गांव में, कोठी। और चारपाई पे मीटिंग हो रही है, परे परे कैमरा बंद है। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को, दोस्त अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो आप, अपनी बीवी बच्चों को धोखा दे रहे हो आप सफल हो नहीं सकते अगर ऐसा काम है आपका तो, अगर ऐसे कर्म है तो सफल हो नहीं सकते। क्यों धोखा दे रहे हो? आपका बेटा सोचता है कि पापा डायमंड बनेंगे, पापा सेफ शॉप करते डायमंड बनेंगे, आपकी बेटी सोचती होगी कि पापा डायमंड बनेंगे, मेरी शादी अच्छी होगी। आपकी बहन इंतजार कर रही है कि मेरा भाई डायमंड बनने वाला है। भाई डायमंड बनेगा, उस पर उठा तो जाता नहीं है, मुंह तो धो रहा नहीं है, वो कैमरा ऑन तो है नहीं उसका, क्या डायमंड बनेगा? दोस्त मैं उससे बात कर रहा हूं जिसको डायमंड बनना है, जिसको मौज लेनी है, वो तो कुछ भी करेगा, कोई बात नहीं, उसको तो छूट है खुली। आज ये मीटिंग में उससे बात कर रहा हूं सिर्फ जो वास्तव में सफल होना चाहता है, उसी से बात कर रहा हूं। आज तक क्या हुआ, करते हैं आप, करते रहे, लेकिन आज के बाद मैं आपका आह्वान करता हूं खुले मंच से, आप आपकी सफलता आपके अंदर है, आपकी सफलता किसी और के पास नहीं है। मेरी सफलता मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मुझे कोई और सफल या असफल नहीं बना सकता, मुझे एक ही आदमी सफल या असफल बना सकता है, वो मैं खुद हूं। मैं अगर सही हूं तो मैं सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे कोई और सफल बना नहीं सकता। ये फलसफा है सफल लोगों का, ये कहना है। मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, ट्रेनिंग सुनी है, गुरु लोगों को सुना है, सफल लोगों को सुना है, उन्होंने एक ही बात कही है, आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ा लिखे हो, कितना एजुकेशन है, अंग्रेजी जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, काले हो, गोरे हो, कौन सी जात के, कौन से धर्म के, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें कौन सी हैं, आपकी आदतें कौन सी हैं, उठने की, बैठने की, बोलने की, चालने की, जगने की, नहाने की, धोने की, बात करने की, बेईमानी की, ईमानदारी की, ये आदतें कौन सी हैं? कौन पूछ रहा अंग्रेजी मैंने बोली है क्या? बोलने का ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आदतें, आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। आपके अकाउंट में अगर पैसा है ना तो समझ लेना आपकी आदतें अच्छी हैं, और किसी की आदतें अगर अकाउंट खाली है तो एक ही कारण है, आपकी आदतें सही नहीं है। ये इस नियम से, मैं भी इसी नियम पे हूं, ऐसा नहीं मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये नियम मेरे ऊपर भी लागू होता है। आदतें ही भविष्य बनाती हैं,
आदतें ही भविष्य बिगाड़ती हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। आप कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी ट्रेनिंग सुन लो, किसी भी सफल इंसान को सुन लो, बात यही निकलती है। चलिए वो दोस्त, आज मैं आपको आह्वान करता हूं। आज तक क्या हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम परिवर्तन करेंगे अपने आप में। वादा करते हैं? यस। कौन कौन करते हैं वायदा कि आज से तस्वीर जी बदली महागुरु जी, मिलेगी? बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। बहुत शानदार, ग्रेट। मैं आप सबको डायमंड देखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं आप सारे लोग डायमंड बने, इस मंच पर आए और आपके जो भी सपने हैं वो सारे साकार हों। और इस जिंदगी जब हम जाएंगे, जिंदगी हमेशा अमर नहीं है। हम सबको एक दिन जाना पड़ेगा इस दुनिया से। उस दुनिया से जाने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमको, हमारी पहचान बनाएं, लोग हमको याद करें बाद में भी कि यार क्या आदमी था, क्या करके चला गया। कुछ ऐसा करने के लिए जीवन मिला है। ये आलू के पराठे के लिए नहीं मिला है क्या खींचते रहो। कुछ करो। मैं ये नहीं कह रहा सेफ शॉप में करो, बाहर अगर मिलता है तो बाहर करो, लेकिन कुछ करो। ये सबसे अच्छी योनि है 84 लाख योनियों में। ये खाने के लिए और सोने के लिए नहीं दिया ईश्वर ने। वो तो काम गधा करता है, खाता है और सोता है। हमको इंसान बनाया है कुछ पहचान बनाने, कुछ करने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, इसके लिए। तो दोस्त तैयार हो जाओ, इस तरीके से बैठो और लिंक करो लोगों को, मस्त खुल के बात, खुश होकर बात करो। कभी भी किसी से बहस नहीं करनी है। हमारा गेस्ट है तो, या हमारा टीम का लीडर है तो मस्ती से, खुशी से बात करो। अगर कोई बात है, उस एक्साइटमेंट होना चाहिए बात में। मरी मरी बात नहीं करनी है, लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप देख रहे होंगे मैं हल्की बात नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट आ रहा, आप महसूस कर रहे हैं मेरे अंदर। जी महागुरु जी। लेकिन मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस बात में एक्साइटमेंट नजर आता होगा। तो एक्साइटमेंट रखो, गुस्सा मत रखो, क्रोध मत रखो, बहस मत करो किसी से। अपना कमिटमेंट हाई होना चाहिए। आपके पीछे इतना मेला लग जाएगा कि लोगों का अंबार लग जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। इतने लोग आएंगे आपके साथ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। हर आदमी को सफलता चाहता है, हर आदमी को रोजगार की जरूरत है आज के दौर में। तो हम लोग बात कर रहे थे, लिंक भेजिए, फिर बढ़िया बात करिए, हालचाल जानिए, परिचय जानिए, अपना परिचय दीजिए लोगों को। ऑनलाइन जो आ रहे हैं प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, अपने प्लान का प्रमोशन करके मुलाकात कराइए और सारी चीजें लिखित में करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। बाकी आप सारे लोगों का जो ग्रुप लीडर हैं, मैं पुष्पेंद्र सर हैं, रवि जी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं। सारे लोगों के नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, कुछ लोगों को मैं अभी जानता भी नहीं होऊंगा, क्योंकि इतना लिंक में रहता नहीं हूं। जैसे अमित जी बैठे हैं, मुझे सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अरुण सर बैठे हैं फरुखाबाद से। जोगिंदर जी हैं, इनको मैं मिला हूं, जानता हूं। प्रवीण जी हैं, अब पता नहीं लिंक पे हैं कि नहीं अभी। कौन सा नेटवर्क है पुष्पेंद्र सर, कौन कौन सी टीम है इसमें टोटल? अभी राघवेंद्र सर का नेटवर्क है, संदीप राजपूत जी का नेटवर्क है, राजेश जी का, जोगिंदर राजपूत जी का नेटवर्क है। अच्छा, हाँ, ये 4 चलिए लोगों बढ़िया। का नेटवर्क है। तो तैयार हैं दोस्त ये सारे बदलाव करने के लिए? जो ये 8-10 चीजें बताई हैं, ये आज की आज करना, अपने बैठने की, अपने अनुशासित करो अपने आप को। जीत आपके कदमों में होगी। ईश्वर ने मौका दे दिया है हमको, बस हमें कर्म अपना करना है, अपने हिस्से का काम हमें करना है। आपको जो भी आपको गाइडलाइन की जरूरत है, आपके सीनियर मेंटर रहते हैं उनके साथ आप संपर्क करिए। जहां आपको मेरी आवश्यकता है आप मुझे बताइए। बिल्कुल, पहले मैं उतना हेल्प नहीं कर पाता था, लेकिन आज वर्चुअली आपके साथ हूं। जब भी आपको जरूरत है आप बिल्कुल हमारे साथ बात कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग करानी है,
आपको 1 to 1 में मुझसे बात करनी है, आप कभी भी, मैं तैयार हूँ, दिन में, रात में, सवेरे, शाम में, जब भी आपका समय चाहिए। उसके पीछे कारण एक है, मैं आपको डायमंड देखना चाहता हूँ। यस शर्त एक ही है, आपको डायमंड बनना पड़ेगा। जी गुरु जी। तैयार हैं सभी लोग? यस जी महागुरु। दोस्त, मौका मिला है, चूकना नहीं। मैं आह्वान करूंगा, चूकना नहीं। इस दुनिया में सब हम जाएंगे, लेकिन कुछ करके जाए हम, कुछ पहचान बना के जाए हम। वैसे हम लोगों को मौका नहीं था, साधारण आम किसान परिवार से थे, इतना बड़ा मौका नहीं था, लेकिन हमको सेफ शॉप ने ये मौका दे दिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बस एक ही चीज है, अपने आप को अनुशासित कर लो आप, और सिस्टम को फॉलो कर जाओ, जो 8 स्टेप हैं, तो आपके एक्टिव ऑफलाइन जो आपको बताते हैं, उनके साथ जोड़ी बना जाओ। आज और जो 12 बजे प्लान, महागुरु जी आज जी 12 सर, बजे का प्लान भी है, जूम प्लान है महागुरु जी। हाँ हाँ, जूम प्लान है, उसमें एक्टिवली आप बिल्कुल ड्रेस कोड में बैठो, लोगों को इनवाइट करो। तो जो जो आसान हुआ है, ये फायदे, ये सारे आपके फायदे मिल जाएंगे, और आप सब सफलता के काम पे आगे बढ़ जाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। आज आपने बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आपने आशीर्वाद दिया हमारी टीम को और बहुत सारे फायदे बताए गुरु जी, बहुत सारी चीजें समझ में आई महागुरु जी। कल से हमारी पूरी टीम गुरु जी कहीं न कहीं दीवार पे एक चादर जरूर लगाएगी, एक कहीं न कहीं कपड़ा जरूर लगाएगी। आपका घर कितना भी अच्छा क्यों न बना हो, लेकिन उसके बाद में भी कोई न कोई दीवार, कोई न कोई कोना पे प्लेन कलर का कपड़ा चिपका के, ये नहीं है कि बरामदे में ही बैठ गए। गुरुजी ने सब कुछ बता रखा है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। किसी भी जगह पे दीवार के पास में ही बैठे, हवा आती हो ऐसी जगह पे बैठे, और पीछे प्लेन कलर का कपड़ा जरूर लगाएं बड़ा सा। और फोन को बाल्टी, डब्बा, मग्गा कुछ भी ले आओ, कनस्तर वगैरह, उसको इतना ऊपर रखो कि वो आंखों के सामने रहे। कई लोग सही कह रहे हैं महागुरु जी, कई लोग पैरों के पास रखते हैं, दिखना चाहिए चेहरा, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, तो उन लोगों का पता ही नहीं चलता है वो कहाँ फोन